ऊपर से मुझे ब्लेम कर रहे हो। अच्छा मजाक है। कितनी आसानी से बोल दिया ना तुमने कि मैं तुम्हें ढूंढने वापस क्यों नहीं आया। तुम्हें याद है तुम्हारे घर के बाहर घुटनों पर खड़ा था मैं और तुमसे भीख मांग रहा था। मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया ना तुमने। अब देखो मैं अमीर बनकर वापस आया हूं। Your time is over। जो यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और वापस आने के बाद बदले की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें रीजन जानना है तो एक बात बता दूं, उस वक्त मुझे मेरे पापा के पास जाना बहुत जरूरी था। जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए बेहतर एसएच भी छोड़ा था। मौत का खबर सुना था तेरे शहर से, तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। बंद करो अपनी एक्टिंग और एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है और जितना कुछ मैंने झेला है ना, मैं तुम्हें 10 गुना वापस दूंगा। क्या बात है रौनक, लगता है इस लड़की ने तुम्हें नाराज कर दिया है। कोई बात नहीं, इसे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। यहाँ सुनाई नहीं दिया? यहाँ आओ और मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। ऐसे नहीं, पहले मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठो। इतनी छोटी सी बात की वजह से तुम मुझसे इतनी नफरत करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था रोनित। आखिर मैंने किया ही क्या है? बस जरूरत पड़ने पर अपने घर लौट आई। इसमें गलत क्या है? पर तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ गई है कि तुम खुद तो मुझे परेशान कर रहे हो और दूसरों को भी करने दे रहे हो। तुम इतना कैसे बदल सकते हो? क्या सोच रही हो? लगता है तुम्हें अपनी जॉब की जरूरत नहीं है। मुझे हर्ष की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, मुझे रेंट भी भरना है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखा आपने, ये सिर्फ एक वेट्रेस है। अगर इसने अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश करी ना, तो इसकी अकड़ निकालने के हमें लाखों तरीके आते हैं। अब देखो, एक शराब की बोतल बेचने के लिए क्या कर रही है, अपने घुटनों पर आ गई है। अब देखना मैं इससे क्या क्या करवाता हूँ। अगर मैं कहूँ ना तो ये अपने मुंह से हमें शराब पिलाएगी और इसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगी। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा। मैं जानती थी मेरे साथ कभी गलत नहीं होने दोगे। सुनो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। तुम ये सारी ड्रिंक्स बेचना चाहती हो ना, तो एक काम करो, बॉटल उठाओ और पीना शुरू करो और ये सारी ड्रिंक्स खत्म करो। रौनक, मुझे बस एक बात बताओ, मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसके लिए तुम मुझे ऐसा सरेआम बेइज्जत कर रहे हो? इतने सालों में तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जिया तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर छोड़ कर गई है और अब तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अबॉर्शन कर लिया। इस सवाल का जवाब सुनने से पहले मुझे ये बताओ,
इतना सब कुछ करने से पहले तुमने एक भी बार मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा? क्या? तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? रौनक, तुम्हारी नजर में मैं एक गलत इंसान हूँ, पर मेरी गलती क्या है? बस इतनी कि मैंने अपने परिवार का उनके दुख में साथ देना चाहा। तुम्हें पता भी है तब क्या हुआ था? सोनिया, तुम रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सोनिया, मतलब मैं ही गलत समझ रही थी। रौनक जिंदा था पर उसने एक बार भी मुझे और अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं की और ऊपर से नई गर्लफ्रेंड बना ली। नाम के बने वो अभी मेरे दिल में छुप गए। पियो। पर सच की रोशनी में दिख गया तेरा दर्द भी कितना गहरा था। मैं समझी तुझे पर देर से, मौत का खबर सुना था तेरे शहर से। तेरा मेरा मिस्टर रौनक, आप जो चाहते थे मैंने कर दिया। अब आपको तसल्ली मिली? डोंट वरी, मैं आप जैसी नहीं हूँ। अब आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा सकते हैं। तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी? अब क्या हुआ? सर, हमें वेस्ट साइड का प्रोजेक्ट मिल गया है। क्लाइंट मीटिंग करने के लिए बोल रहा है। प्रोजेक्ट को साइड पे रखो और जिया का एड्रेस निकालो। ओके सर। सर, जिया मैम यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक SRA कॉम्प्लेक्स में रहती हैं। सामने देखो और पता करो क्या चल रहा है। ठीक है सर। मॉम, हम वापस तो आ गए। कहीं हमें रहने की जगह नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? कहीं हमें ब्रिज के नीचे तो नहीं सोना पड़ेगा ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी मम्मा आज तुम्हें होटल लेके जाएगी, फिर कल सुबह उठते ही हम दोनों अपने लिए एक नया घर ढूंढेंगे। ओके मॉम। हाँ ठीक है, समझ गया। सर, जिया मैम जिस अपार्टमेंट में रह रही थी उसके ओनर ने उन्हें निकाल दिया है और घर किसी और को दे दिया। वो अपार्टमेंट खरीद लो, चाहे जितने भी पैसे देने पड़े दो। जिया को उसी घर में वापस शिफ्ट करवाओ। हेलो, क्या आप सच कह रहे हो? ठीक है, हम अभी आते हैं। बेटा, पुराने लैंडलॉर्ड ने अपना घर बेच दिया और नए मकान मालिक ने कहा कि हम वहां आ सकते हैं। अब हम वहीं रहेंगे। ओके मॉम। सर, आज से आप जिया मैम के नए मकान मालिक हैं। बताइए रेंटल एग्रीमेंट कब करना है? मॉम, हम वापस तो आ गए। कई मकान मालिक हमें दोबारा तो नहीं निकालेंगे ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। नए मकान मालिक ने कहा है कि जिया मैम, आपके मकान मालिक बाहर खड़े हैं। हमें एग्रीमेंट पर आपके सिग्नेचर चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या रौनक मेरा नया लैंडलॉर्ड है? एक तो मुझसे नफरत करता है और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड भी है। अगर उसने आरुष को देख लिया तो वो पक्का हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मामा,
माँ मुझे छुपा क्यों रही हो? बेटा डेट कलेक्टर बाहर दरवाजे पर खड़ा है, प्लीज आवाज मत करना, और जब तक मैं बाहर ना निकालूं यहीं रहना। ओके मॉम। जिया दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? आखिर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था? क्या तुम मुझसे किसी को छुपाने की कोशिश कर रही हो? आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो आपको उससे क्या फर्क पड़ता? और वैसे भी किसी का मेरे जिंदगी में होने या ना होने से आपका कोई लेना देना नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड? तुम्हारा मतलब सोनिया? हाँ, सोनिया मेरी गर्लफ्रेंड है। तब तो आपको ये पेपर साइन करके यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए कि गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही होगी। और वैसे भी अगर आपकी ये सब हरकतें बाहर आ गई तो आपके रिश्ते को नुकसान हो सकता है। बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी, और मुझे यहाँ से बाहर निकालने की जल्दी भी, ताकि तुम्हारा सच ढका रहे। बताओ अंदर कौन है? मॉम मेरी दवाई। मॉम दवाई।